स्वागत है बच्चों आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी हब विथ मिस्टर 360। बच्चों आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ जनरल नॉलेज के कुछ टॉप 30 क्वेश्चन जो हमेशा ट्रेंड करते बच्चों। उस टॉप 30 क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल शब्दों में बताने जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आप इस बीच में स्किप करके इसकी शॉर्ट स्क्रीन भी रख सकते हो बच्चों। तो आज का पहला क्वेश्चन बच्चों, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चों गंगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? राइट आंसर आपका है गंगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की जो खान है जिसका नाम होमस्टेक है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण डकोटा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दक्षिण डकोटा में। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बच्चों, एक है कि अब हम बता सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सबसे बड़ी सोना उत्खनन करने की खान है वो उसका नाम क्या है? तो होम स्टेक है। और किस राज्य में, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में है, तो उसको बता देंगे दक्षिण डकोटा में है। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है बच्चों एकांकागुआ। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एकांकागुआ। अगला क्वेश्चन बच्चों, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? अर्थात कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किसका व्यवसाय किया जाता है, किसकी खेती की जाती है, बताएंगे। तो इसका सबसे बड़ा व्यवसाय जो है पठारी भागों में बच्चों उत्खनन, खनन का काम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्खनन। उत्खनन का कार्य हुए होता है बच्चों सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन बच्चों, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका स्पेन और पुर्तगाल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बच्चों? स्पेन और पुर्तगाल के साथ चला जाएगा, हो जाएगा राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? 1981 में 1981 में स्थापित हुआ भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा इसका देहरादून के साथ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा देहरादून। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कब स्थापित हुआ भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981, 1981 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों, चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारालाचा दर्रे। बारालाचा दर्रे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, बारालाचा दर्रे ये चिनाब नदी का उद्गम स्थान है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ये अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में यानी सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट स्क्रीन लेकर रख लेंगे इसका।
कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा राज्य के महानदी पर स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है और किस नदी पर? तो महानदी पर स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के लिए नया होगा बच्चों। रवांडा, रवांडा की राजधानी कहाँ है? ये एक कंट्री है, एक देश है रवांडा। रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किगाली। किगाली इसका सॉर्ट लेकर रख सकते बच्चों। नया क्वेश्चन है, रवांडा की राजधानी। तो रवांडा की राजधानी बच्चों किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? अगला क्वेश्चन बच्चों, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सीसली पर्वतमाला जो इटली में है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा सिसली जो इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन मैं टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ आज आप लोगों को, बिल्कुल टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मरे डालिग। मर्रे डालिग ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्रे डालिग। उस नदी की जो लंबाई है 3717, 3717 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक बच्चों, तो ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता रहूँगा। आप बस पूरी वीडियो वॉच करते रहें, और आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं अगली वीडियो उस टाइप की बनाकर आप लोगों को दूंगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो बच्चों ग्रीनलैंड की खोज किसने की? इसका राइट आंसर जाएगा रॉबर्ट पियरी। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। मैं बच्चों वन लीनियर क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी वन लाइन क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ। इसमें आप लोगों को सबसे बेनिफिट ये रहेगा कि ज़्यादा माइंड वर्क नहीं करना है, सीधे आपको हो जाएगा मूव टू माइंड में कर रहा हूँ। वन लीनियर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन वन एक लाइन में ही आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ अब। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन बच्चों, डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। मैं थोड़ा और एक दो क्वेश्चन राजधानी से बता रहा हूँ। युगांडा किस देश की राजधानी है? सॉरी, युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी क्या है? हम बताएंगे युगांडा की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर जाएगा कंपाला। राइट आंसर जाएगा बच्चों कंपाला। अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, वो होती है बच्चों 3 जनवरी, 3 को। ठीक बच्चों, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बच्चों, दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा, ये आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन बच्चों। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, इसी को हम दहाड़ता चालीसा कहते हैं।
तो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन एक बार फिर से बच्चों, 60 स्क्रीन लेके रख सकते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कि दहाड़ता चालीसा क्या है? उत्तर इसका सही हो जाएगा, सही आंसर जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री सेल्सियस 40 अंश अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, माओरी का मूल निवास कहाँ है? माओरी का मूल निवास, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों न्यूजीलैंड। राइट आंसर जाएगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन जाएगा बच्चों, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो मैं इसको जवाब दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग राइट आंसर जाएगा इसका तुंगभद्रा और भीमा नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ध्यान दें बच्चों, कृष्णा नदी। छोटा नागपुर पठार, अगला क्वेश्चन जाएगा बच्चों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर जाएगा पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, राइट आंसर जाएगा पारसनाथ। और अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बच्चों, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुनैन। राइट आंसर हो जाएगा कुनैन। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 60 स्क्रीन रख सकते हैं इसका। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जानते हैं? भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर के नाम से। जो भाखड़ा नागल परियोजना है इसमें मानव निर्मित झील है उसको जानते हैं गोविंद सागर परियोजना के नाम से, सॉरी गोविंद सागर के नाम से जानते हैं, जो उसमें झील बनी हुई है। भाखड़ा नागल परियोजना में एक मानव निर्मित झील है, उस झील को गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन बच्चों, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। और मैं एक क्वेश्चन और बता दूं बच्चों इसी से रिलेटेड, तो सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है बच्चों। राइट आंसर क्या है? सूर्य एक तारा है। मैं आप लोगों को और ढेर सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। पूरी वीडियो आप लोग वॉच करें, और वॉच करने के बाद जैसा आपको लगता है अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर करके आप लोग बताएं मुझसे, सब्सक्राइब भी करें और मुझसे बताएं कि किस टाइप की वीडियो चाहिए। मैं उस टाइप की वीडियो आप लोगों को अगले अगले वीडियो में उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा। पूरी वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।